अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जनाब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद एक बहस ज़ेर गौर है, इसमें आम आवाम को क्या फ़ायदा है। तो डिफरेंट वकला से हमने इसके बारे में बात की, लेकिन उनका ये कहना था कि इसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली ये एक हाइब्रिड सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है। पूरी दुनिया में हाइब्रिड सिस्टम ही है, पूरी दुनिया में इसका एक रोल है। इससे ये हुआ है कि जी हर एक इदारे का स्पेसिफिक उसका एक दायरा कार मुतय्यन कर दिया गया है कि वो अपने दायरे के अंदर रह के अपने काम करे। आईनी अदालत बना दी गई है, जिससे जो अदालतों के पे ये बोझ आ जाता था वो उसमें कमी आई है कि जो केस इतनी देर से लटके रहते थे वो उसमें थोड़ा सा रिलीफ हासिल होगा, वो उनके केस को जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। ये फ़ायदा इस आईनी अदालत का। इसके अलावा सदर को इस्तिशना हासिल दे दी गई है कि जो सदर मुमलिकत होगा वो उसको जो ताहयात जो है वो सदर मुमलिकत ही कहलाएगा और के जितने भी केसेस हैं वो उसको बरी कर दिया जाएगा, उसमें कोई किसी किस्म का केस लागू नहीं होगा। इसी तरह हमारे वज़रा हैं उन पर किसी किस्म का केस लागू नहीं होगा। और जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको कमांड दे दी गई है। तमाम जो हमारी 3 अफवाजें हैं, 3 अफवाज के जो चीफ़ हैं उनकी कमांड जो है ना वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दी गई है। इससे ये होगा हमारे जो जंगी मामलात हैं वो उनमें कुछ सुधार आएगा। जो हर तरफ से ये जंग की एक तलवार लटकी रहती है, वो जो तलवार है वो उनके सर से हट जाएगी और इस तरह ये होगा कि हमारे जो अंदर के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगे। तो अवाम इस मामले में क्या कहती है, वकला इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। 27वीं आईनी तरमीम उनके लिहाज से है क्या, उनकी नज़र में ये 27वीं आईनी तरमीम क्या है, उन्हीं से बात करते हैं। चलिए, इस टाइम हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, मोहम्मद असलम बुल्लर साहब। उनसे हम बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम है क्या, उसके बारे में इनके क्या ख्याल है। जी सर। जी 27वीं तरमीम अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम है वो तो दुनिया की नज़र में मजाक बन गया है और कोई इसको संजीदा नहीं लेता। और अपेरेंटली जो लोगों की राय है इसके बारे में वो यही है कि चंद लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा अल्फाज कोई नहीं बोलते लोग। वो यही कहते हैं कि जो जितने बुरे हैं वो अपनी उस बुराई पे उनको शायद ख़तरा है, किसी का खौफ है और उस खौफ से बचने के लिए जस्ट ये जो अमेंडमेंट है उस खौफ से बचने के लिए, खुद को सेव करने के लिए ये की जा रही है। और वो चंद नाम मेरा ख्याल मुझसे ज़्यादा आप बखूबी जानते हैं। नहीं, आप वो चंद नाम बता ही दे के स्पेशली वो चंद नाम हैं क्या। बड़ा वादे किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शायद कोई ख़तरा है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लेजिस्लेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और प्रेसिडेंट जो है उनको तो ख़तरा है, उनको पता है अगर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए इमरान खान वापस आ गए तो शायद वो फिर से दोबारा केस खोल देगा और उसको अपनी गिरफ्तारी का खौफ है, इसलिए वो सदर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो पहले ऑलरेडी केसेस में हैं, उनको भी खतरा है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जाती है तो अल्टीमेटली मुझे फेस करना पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये 3-4 जो बड़े नाम हैं, जो बड़े होते हैं, हम तो समझते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने की ये एक कोशिश है। और अफसोस के साथ कहते हैं हम तो नहीं मुतमन कि पाकिस्तान को इस सिनेरियो में इस तरह की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। नहीं, बेसिकली ये 27वीं आलमी तरमीम है क्या, ये आईनी तरमीम है क्या बेसिकली। अगर मैं आपसे पूछूं एज अ लॉयर, आप बताएंगे ना आईनी तरमीम है क्या। ये नहीं, मैंने तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बोल दिया है कि आईनी तरमीम लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो जुडिशरी के मतलब उन्होंने किया है, पाकिस्तानी अवाम को इसके कोई समरात नहीं मिलने। जो आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको जो पावर दे रहे हैं उससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होना। जो प्रेसिडेंट को ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होना। पब्लिक तो इस वक्त भूख के लालच में पड़ी हुई है, वो तो कह रही है हमें बचाओ, हमारे ये महंगाई पे काबू करें। लेजिस्लेशन आप लेके आ रहे हैं जो उस पर कम अज़ कम कानून की पासदारी तो करें, आप खुद तो करें। जो पुलिस कर रही है इस वक्त पब्लिक के साथ, जो अदारे कर रहे हैं इस वक्त पब्लिक के साथ, तो मेरा ख्याल वो तो शायद इसको पढ़ेंगे भी नहीं, वो तो उसकी ज़रूरत भी। अब आप मीडिया के हैं, आप मुझे बताएं कि जो मीडिया चैनल हैं इनकी क्या रेटिंग जा रही है, कितने लोग देख रहे हैं। लोगों ने देखना छोड़ दिया। नहीं, लोग तो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी बिक रहे हैं। मैं भी अपने यूट्यूब के लिए कर रही हूँ। अब चैनल पे जाहिर बात है जो चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा तो वो बिकेगा ही। जो लोगों को इंतज़ार होता था ना कि रात के 9 बजे की खबरें सुनने का, अब लोगों को नहीं होता। तब लोग समझते थे कि उसमें मुल्की हालात के मतलब हमें पता चलेगा। अब सबको पता है कि हो क्या रहा है।
एक जो बंदा मवेशी पालने वाला गांव में बैठा बंदा, उसको भी पता है कि अल्टीमेटली हमारे साथ ज्यादती होनी है, तो वो क्यों टाइम देगा। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने लोगों को और ज़्यादा करीब कर दिया हकीकत के। आप जो मैनिपुलेटेड न्यूज़ है ना, उसको अगर ये चाहें भी तो वो नहीं बना सकते। सोशल मीडिया पे उससे पहले खबर आ जाती है, अच्छी खबर आ जाती है, वाज़ेह खबर आ जाती है, तो अब लोग नहीं देख रहे। मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में वो वाली रेटिंग नहीं है जो आज से 15 साल, 10 साल या 5 साल पहले होती थी। नहीं, अब देखा जाए तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब अवाम जो है वो देखना ही चाह रही है कि हंगामे देखना चाह रही है, जंगें देखना चाह रही है। जब अवाम ही वो चीज़ देखना चाह रही है तो वो गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है। मेरी ये राय नहीं है। मैं आपके इंतज़ार करूँगा। इस वक्त अवाम ने वोट किसी और को दिया था, गवर्नमेंट किसी और की है। अगर वैसी अवाम के वैसा हुक्मरान होता ना, तो फिर कम अज़ कम ये जीते। सबको पता है कि ये जीते नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही, उसके मतलब तकरीबन यही मेरी राय है। अच्छा जी, इनकी आपने राय सुनी। अब और कौन बात करेगा। अच्छा जी, आपका नाम क्या है। मियाँ बिलाल। ओके जी, मियाँ बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं 27वीं आलमी तरमीम है क्या, इस आइनी तरमीम में फ़ायदा किसका है, सदर साहब का है और मुल्क का कितना फ़ायदा है। इसमें सदर का भी फ़ायदा है और मुल्क का भी फ़ायदा है। सदर का इस तरह फ़ायदा है कि वो अपनी हुक्मरानी अपने फ़ैसले ज़ात हैसियत में कर सकेंगे, और मुल्क का फ़ैसला ये है कि मुल्क के फ़ायदे में ये है कि जो सदर फ़ैसला करेगा मुल्क के हक़ में ही करेगा, तो इस वजह से ये होनी चाहिए थी। तो बाकी इसमें कुछ ये है कि ये आर्मी चीफ़ के लिए जो ताह याद रखा है, ये भी अच्छा कदम किया उन्होंने कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। पहले भी उन्होंने एक जंग जीती और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भारत की तरफ से हम पे हमला होगा तो ये आर्मी चीफ भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ऊपर से वो हमारे हाफिज साहब भी हैं माशाल्लाह, वो मुल्क को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मैम। आपका नाम क्या है। फारूक। अच्छा जी, फारूक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। 27वीं आइनी तरमीम जो है बेसिकली ये कुछ स्पेसिफ़िक तबके को जो है वो रिलीफ देने के लिए किया गया है, जो कि मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल हैं ना उनकी वो नफ़ी करता है कि कोई बंदे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को इम्यूनिटी दी जा रही है कि वो जिस तरह का जो मर्ज़ी करें, लेकिन उनको प्रोटेक्शन है अंडर द लॉ। तो ये इंसाफ़ कानून के भी ख़िलाफ़ है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी के भी ख़िलाफ़ है, और जो कह लें कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ड्यूरिंग आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हैं, आपको कोई वहाँ पे कोई छेड़ नहीं सकता। तो मेरे ख़्याल में इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हैं इसके। ये जो आइनी अदालत बना दी गई है, कि आपको नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा होगा। ये जो जितने केसेस लटके हुए हैं ये इनमें कमी आएगी। देखें, वो आइनी अदालत तो वैसे भी एक सेपरेट एक कोर्स की जा सकती थी पहले वाले सिस्टम में, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ जो आइनी केसेस सुने, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रक्चर के नाम पे और उसके नाम पे जो कुछ हो रहा है ना उसकी आड़ में, वो समझ से बालातर है। अगर तो केसेस का इशू होता तो बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस पहले हो जानी चाहिए थी, जिससे जो बर्डन ऑफ केसेस है और स्पीडी ट्रायल हों और स्पीडी जस्टिस मिले। तो ये इसकी आड़ में यही प्रॉब्लम ज़रूर है वो, लेकिन उसकी आड़ में बहुत कुछ जो हो रहा है वो समझ से बाहर है वो चीज़ें, जिसमें स्पेसिफिक लोगों को जो सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोटेक्शन दी जा रही। तो इसमें आम आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। आम आवाम के देखें, आइनी अदालतें में भी आइनी फ़ैसले वो बड़े बड़े लोगों के करने हैं, तो आम आवाम का उसमें तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। आम आवाम का तो फ़ायदा तब हो जब ये चीज़ों से अगर तो उनकी वेल बीइंग बेहतर हो, आपका जीडीपी ग्रोथ हो, आपकी इकॉनमी बेहतर हो। यहाँ पे तो सियासी केसेस भी मतलब बनाने के लिए और सारा कुछ उसको फिर ख़त्म करवाने के लिए आज एक पार्टी को खड़ा कर दिया, कल उसको माफ़ कर दिया, ये सारा सिस्टम चलाने के लिए किया जा रहा है सारा। नहीं तो ये हाइब्रिड सिस्टम एक किस्म का ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है। नहीं, हाइब्रिड सिस्टम में जमहूरियत के असूल भी अपनाए जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि जमहूरियत के बगैर हाइब्रिड सिस्टम, वो मैनेजमेंट के लिए हाइब्रिड सिस्टम होते हैं, लेकिन उसमें साथ इंसानी हकूक़ नहीं दबा लिए जाते। तो ये हाइब्रिड सिस्टम, ये तो हाइब्रिड रजीम है ना सारी। ये सैयद जाहिद हुसैन बुखारी। सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे बात करते हैं 27वीं आइनी तरमीम है क्या, इससे मुल्कों को उनको क्या फ़ायदा है, आम आवाम को क्या फ़ायदा है, और जो अदालती निज़ाम जो है वो एक मुख्तस कर दिया गया, उसमें
इन क्या फ़ायदा हासिल है? ये आइनी तरमीम का फ़ायदा आवाम को एक पाई का भी नहीं है। ये स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, चंद लोगों के मफाद के लिए की गई है। आसफ साहब को इस्तिस्ना दिया गया, फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना दिया गया, जबकि दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क के सरबराह को फॉर एवर तामरग इस्तिस्ना हो। ये पहली चीज़ पाकिस्तान में कायम हुई है। यहाँ पर 27वीं तरमीम जो है, इसमें मुल्क के आइन का पुलिया बिगाड़ दिया, और अब सब ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुल्क को सलामत रखे, हम सब लोगों को सलामत रखे। गरीब आवाम के लिए इस आइन में कुछ नहीं है, इस अमेंडमेंट में कुछ नहीं है, सब कुछ आपने लिए किया। जी, थैंक यू सो मच। बहुत से जो वकील थे वो हम अदालत के सामने मौजूद है। इस टाइम वकीलों से हमने बात की। वकीलों का ये कहना था कि जी इस 27वीं आइनी तरमीम से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। आम आवाम जो है उसके लिए इनको कुछ सोचना चाहिए था, आम आवाम को कुछ फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन आम आवाम जो है वो उसी तरह रोडों पे धक्के खा रही है। उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उनको घर नहीं मिल रहे, उनको रोज़गार मुहैया नहीं किया गया। तो ये किस चीज़ की आइनी तरमीम है? इसमें रिलीफ किसको मिला है? इसमें जो इस्तना है जिसमें जिसको रिलीफ मिला है वो तो सिर्फ आला ओहदेदारान है, और जो आइनी बेंच बनाया गया है, आइनी जो अदालत बनाई गई है, उसमें भी जो रिलीफ मिला है वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है, जो हमारे वज़रा हैं उनको मिला है, जो हमारे आला ओहदेदारान हैं उनको मिला है रिलीफ। इसमें आम आवाम को क्या रिलीफ है? आम आवाम तो वैसे ही धक्के खा रही है ना, जैसे पहले खाती थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।